प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले नौजवान के केस में मुलविस पुलिस एहलकार जमानत खारिज होने के बावजूद गिरफ्तार न हो सके। लवाहिकीन इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अप्रैल 2011 को ग्रीन टाउन पुलिस के तशद्दुद से हलाक होने वाले 27 साल नौजवान जियाउल्लाह का केस मंजरेआम पर आया तो आला हुकाम की जानिब से वाकया की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी ने SHO ग्रीन टाउन मियां अफजल समेत 8 पुलिस एहलकारों को इस वाकये का जिम्मेदार ठहराया। सेशन कोर्ट की जानिब से वाकया में मुलव्वस एहलकारों की 2 बार अबूरी जमानतें खारिज की गयी, लेकिन इसके बावजूद मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमने एप्लीकेशन मूव की, हमारी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 3 महीने का अरसा गुजर गया है, बावजूद इसके कि 2 दफ़ा उनकी एडिशनल सेशन जज जो मलिक मुबीन अहमद साहब हैं उनकी कोर्ट से 2 मरतबा उनकी ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। लेकिन अफसोस ये है कि पुलिस इतनी पुश्तपनी कर रही है कि जो हमारे मुलजिम हैं DSP एजाज रशीद, वो इस वक्त बतौर DSP ड्यूटी कर रहे हैं। DSP सिक्योरिटी जो है वो शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी फॉर्म पे कर रहे हैं। बाकी जितने भी मुलजमान हैं उनमें से जो नामजद थे वो तो उन्होंने वक्ती तौर पर सस्पेंड किए। उनमें जो है मियां अफजल जो SHO है उसको बहाल भी कर दिया मेरे इल्म में आया। तो बाकी मुलजमान सरेआम फिर रहे हैं, कोई पुलिस वाला पकड़ता नहीं उनको। मुतवफ़ी जियाउल्लाह के वसा का कहना है कि पुलिस की जानिब से उन पर सुलह के लिए मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है और संगीन नतायज की धमकियां दी जा रही हैं। उनका कहना है कि एक तो उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और अब उल्टा जान के लाले भी पड़ गए हैं। कोई हमारी इन्वेस्टिगेशन हो, ना ही हमारे को कोई पूछता है कि आप हो कौन, बल्कि उनकी ज़मानतें खारिज होती हैं, वो हंसते मुस्कुराते मजाक करते आराम से चले जाते। 2 मरतबा ऐसा हुआ हमारे साथ। हम किसी को दरख्वास्त दे के आते हैं, बोलते हैं आप ऐसा करो आप चले जाओ, हमने फ़ोन कर दिया SP साहब को, ऐसी कोई बात नहीं, आपका काम हो जाए। हम तो इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। इल्तिजा तो हम ये आला हुकाम से करेंगे कि अगर वो सुन ले तो उनकी मेहरबानी। ना तो हमारा इतना ज़ोर है, ना हमारी इतनी पावर है। एक हम वैसे गरीब लोग हैं कि पैसे मांग के किराया इधर आते हैं, आगे से हमें वो मजाक करके भेज देते हैं कि आप तो वापस चले जाओ, बेहतरी इसी में, नहीं तो जैसे आपका भाई गया वैसे आप भी साथ चले जाओगे, क्या करो। ये सबसे पहली बात, पुलिस वाले ये धमकियाँ देते कि सुलह के बगैर और कोई रास्ता नहीं। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके मुलजमान को करार वाक़ई सजा दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इस्लामाबाद की पुलिस ने नैब के नायब कासिद मोहम्मद असगर के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। गिरफ्तार मुलजिम शहरियों को नशावर चीज पिलाकर कीमती अशिया लूट लेता था। उसने मुजाहिमत पर असगर को भी कत्ल कर दिया था। वफाकी दारुल हुकूमत के खूबसूरत पार्क रोज एंड जैस्मिन गार्डन का बड़ा हिस्सा शक्करपड़ियाँ जंगल में आता है, जहां पुलिस को लावारिस लाशें मिलती रहती हैं। 9 जुलाई की शाम थाना पारा की पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई, जिसके मुताबिक नामालूम शख्स की लाश पार्क के अहाते में पड़ी थी, जहां मकतूल का गला दबाकर इसे कत्ल किया गया था। शाम को एक कॉल रिसीव हुई, किसने कॉल की कि तनाका चांदरा चौक से लेफ्ट साइड पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बैक साइड पे एक नाला है, उस नाले में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। हम वहाँ पे पहुँचे, डेड बॉडी काफ़ी नीचे थी, तकरीबन रोड से पुल से तकरीबन 20-25 फीट नीचे थी। हम उसे निकाल के रात को लेके आए तो एक मिसिंग पर्सन के सिलसिले में हमें एक एप्लीकेशन रिसीव हुई थी तकरीबन 3 और 4 डेज़ बैक। हमने उनको जो एप्लीकेंट्स उनको भी बुलाया, मौके के ऊपर वो आए, लेकिन बॉडी इतनी ज़्यादा पुट्रीफाइड थी, इतनी फॉलन थी कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके, और रात का टाइम भी था। हमने डेड बॉडी पेम्स की मॉर्चरी में रखवा दी। अगले दिन वो बंदे आए, उनने वही बंदे जो जिनके ये मिसिंग थे, जो एप्लीकेंट थे, उनने डेड बॉडी आइडेंटिफाई कर ली। इस बंदे का नाम असगर था, ये फैसलाबाद का बेसिकली, और नैब में नायब कासिद के तौर पर जॉब कर रहा था। मकतूल की शनाख्त के बाद पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई मुकदमा की जानिब से फराहम की गई मालूमात के बाद पुलिस ने मकतूल का मोबाइल फ़ोन डाटा हासिल किया, जो असगर की हलाकत के बाद नसीर मुगल नामी हजाम के ज़ेर इस्तेमाल था। पुलिस ने नसीर को गिरफ्तार कर लिया।
जिसने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ किया। जो कॉम्प्लेनेंट थे इस केस के, उन्होंने बताया कि इसका एक मोबाइल फ़ोन भी इसके पास होता था जिसका सेल नंबर ने हमें नोट कराया और कहा कि ये सेल नंबर मिसिंग है इसके साथ ही। और सेल नंबर पे हमने काम करना शुरू कर दिया, उसका कॉल रिकॉर्ड निकलवाया और ऑनवर्ड्स जितने भी कॉल्स थी सारे के सारे नंबर न्यूज़ है, सारे के सारे नंबर पूरे के पूरे 45 डेज़ के कॉल रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे। इसने इधर कर कहा जी कि मैं उधर हमारा चूँकि हमाम है तो उधर कोई ये बंदा जो है मिस छोड़ गया था सिम, तो मैंने इस सिम से जो कॉलें की हैं मुख्तलिफ टेलीफोन से की हैं। हमारे पास जो रिकॉर्ड था उसमें एक ही IMEI नंबर होता है जो मोबाइल फ़ोन का है, वो एक ही उसका मकतूल का आ रहा है। तो इसने चूँकि इसने कहा कि जी ये मुख्तलिफ फ़ोन से मैंने की है कॉलें। तो जब इसको दिखाया, ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, इसको फिगर दिखाया कि ये सारे जो है एक ही फ़ोन से है, तो फिर इसका रंग फीका पड़ गया कि ये तो बाकी मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर इसने इंटरोगेशन के दौरान इसने माना कि जी मैंने ये किया है। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि उसने मकतूल से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनने की गर्ज से इसे मशरूब में नशावर चीज़ पिलाई और पार्क में ले जाकर जब सामान छीनने की कोशिश की तो असगर ने मुज़ाहमत शुरू कर दी, जिस पर मैंने इसका गला दबाकर इसे मौत के घाट उतार दिया। फैज़ाबाद वहाँ पे पार्क में गए, बैठे वहाँ पे चाय पी, पार्क में गए 10-15-20 मिनट बैठे, जो चीज़ वगैरह थी उसके पास, वो बेश हुआ, मैंने ले कर तो मैं निकल गया। मोबाइल चाय में क्या पिलाया आपने? गोलियाँ कहाँ से ली? गोलियाँ मैंने ली थी त्रामड़ी से ली थी। मैं उसको मारने का इरादा नहीं था, बस वो मैं कहता बाद में उठ के चला जाएगा, बस जो चीज़ है वो मुझे दे देगा। मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने सामान उसका निकालने की कोशिश की तो उसने मुज़ाहमत की? मुज़ाहमत की, थोड़ा सा हाथ पाई हुई, तो उसके बाद जो है ना वो उधर ही मैंने चीज़ जो उसने छीनी थी वो ली है, उसके बाद जो है ना उसे इधर छोड़ दिया। बस कपड़े उसके उतार के उसको साथ ही नाला था, उसके साथ ही उसके करके ना छोड़ के तो मैं आ गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इससे कबल भी मुतादिद शहरियों को नशावर चीज़ें खिलाकर लूट चुका है। हजाम शहरियों को सब्ज़ बाग दिखाकर होटल पर ले जाता, नशावर चीज़ पिलाता और फिर वीराने में ले जाकर लूट लेता था। इंटरोगेशन में ये बात ट्रांसपायर हुई है कि लाहौर में ये चालान भी हो चुका है एक मुकदमे में। वहाँ पे एक बंदे को इसने इसी तरह ट्रैंकुलाइजर्स खिला के तो उसे मोबाइल और उसके पैसे छीने थे। फिर फैसलाबाद में इसने छीने। इसके अलावा इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद और रूरल साइड पे ये कुछ 3-4 वारदातों में इन्वॉल्व रहा है। हमारी इंटरोगेशन के मुताबिक अब पारा चौक में या सिटी सर्कल में इसकी पहली वारदात थी। और बेसिकली इसने ये काम फैसलाबाद में कोई बंदा था जिससे ये सीखा, उसके बाद इसने आगे ये चलाना शुरू। मैंने ये 2-3 ऐसे किए, लेकिन मैं ये काम नहीं करता था, बस ये गलती हो गई। लाहौर में भी ये इधर एक दफ़ा किया था, बस पकड़ा गया था। फैसलाबाद में था मैं, तो उधर एक बंदा ऐसे खिलाता था तो उसने मुझे 1-2 दफ़ा बताया था। बस बंदा खुद जाने के फंस जाता था, सलाम दुआ करता था, कहता था मेरे साथ दोस्ती करो, आप कहाँ पे रहते हो, वैसे ऐसे बातें। दोस्ती किस लिए? दोस्ती बस गलत काम के लिए। बस फैज़ाबाद में एक दफ़ा लेके गए। इसके अलावा जो है ना देख और जगह है उसका फैज़ाबाद से आगे ही है थोड़ा, इस्लामाबाद में उधर आगे फिर बदाई वाली साइड पे। अवामी हलकों का कहना है कि अगर मामूली जुर्म करने वालों को पहले ही सख्त सजाएं दी जाएं तो शायद वो संगीन जुर्म ना कर सकें और यूं एक मामूली मुजरिम को आधे मुजरिम बनने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन अनिल अहमद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात 11:05 पर आप देख सकेंगे हफ्ते भर की जराइम की खबरों पर मबनी प्रोग्राम क्राइम वीक। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।